सोमवती अमावस की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ में एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक ब्राह्मण आता था जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थी। उस ब्राह्मण को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती थी तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस ब्राह्मण की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते ब्राह्मण की बात बताती है। सारी बात सुन करके माँ कहती है कि कल जब ब्राह्मण आएगा तो मैं भी सुनती हूँ कि वह तुमसे क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर ब्राह्मण आता है तो साहूकारनी छिप करके बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। ब्राह्मण फिर उससे भिक्षा लेने के लिए मना कर देता है और फिर उसको वही बात बताता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। तो लड़की की माँ बाहर निकलती है और ब्राह्मण देवता से पूछती है कि आप मेरी बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो। तब ब्राह्मण बताते हैं कि मैं जो इसके भाग्य में है मैं वही बताता हूँ। तो सारी बात सुनने के बाद लड़की की माँ कहती है कि जब आपको इसकी सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। ब्राह्मण कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर के इसे फल दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर के माँ रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मार करके बच्चों की रक्षा कर ली। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देख करके साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने आपके बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए जो तुम मांगो वह मांग लो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो और गरुड़नी ने अपनी पीठ पर बैठा करके उसको वहाँ पर ले गई और साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई लेकिन सोचने लगी कि मैं इसे क्या बताऊँ। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी लेकिन घर के बाहर काम करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से उसके सारे काम करके उजाला होने से पहले ही वहाँ से चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसीलिए हम मिलकर के काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाग कर के वह स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर के बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन करो तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस करती हो तो मेरे साथ चल कर के उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते समय सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाते हैं तो उन्हें तेल के कुपे में डाल करके रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया।
अब सोना धोबी ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी भी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस उसने की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। वह कहने लगी कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना। जो कोई भी सोमवती अमावस का व्रत करे, कहानी सुने, पढ़े, हुंकारा भरे और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा लगाए, उसका सौभाग्य अखंड रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोले सोमवती अमावस मैया की जय।